Good morning, students. Welcome to Adarsh City Convent School, Kakod Bulandshahr. Class 6th, A Pact with the Sun, and chapter 1st, page number 9, para 2nd. The new governor was called to the chapter 3rd, the shepherd treasure, page number 9, para 2nd. The new governor was called to the palace. नए राज्यपाल को महल में बुलाया गया. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. उसे समझाने के लिए आदेश दिया गया क्यों वह सदा उस बैग को रखता था. The chest contained no gold or silver. उस थैले में न कोई सोना था न कोई चांदी थी. At first the king did not pay attention to these reports. But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherds? पहले तो राजा ने इन शिकायतों पर, इन सूचनाओं पर ध्यान ही नहीं दिया, परंतु इन राज्यपालों ने इन राज्यपाल और उनकी अनंत कहानियाँ इस गरीब गडरिया के बारे में थी, उन पर राजा ने काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया. और जब राजा इन बातों को कहाँ तक बेध्यान करता, कब तक बेध्यान करता. वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात निश्चित थी. द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने उस बात को खोजा. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल टाइम. नया राज्यपाल उस थैले को सदैव अपने साथ रखता था. सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस. इसलिए एक दिन नए राज्यपाल को महल में बुलाया गया. समन्ड माने बुलाना. ही केम राइडिंग ऑन हियर कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. वो अपने ऊँट पर सवार होकर आया. राइडिंग मीन सवार होना. और प्रत्येक की खुशी के लिए प्रसिद्ध अपना थैला उसने सुरक्षा से ऊँट की कमर पर बांध रखा था. बैक माने कमर, पीठ. नाउ द किंग वाज एंग्री. अब राजा क्रोधित हो गया. एंग्री माने क्रोधित. ही थंडर्ड, वो चिल्लाया. व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू. तुम अपने साथ ये थैला क्यों रखते हो सदैव. व्हाट डज इट कंटेन, क्या है इसके अंदर. दी गवर्नर स्माइल्ड. राज्यपाल मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. उसने अपने नौकर को उस थैले को लाने के लिए कहा. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट. और लोगों की एक बड़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई ये देखने के लिए कि उसके थैले में क्या पाया जाएगा. बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ. परंतु कितना महान आश्चर्य उन्हें हुआ और राजा को स्वयं भी आश्चर्य हुआ. व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब उस थैले को खोला गया. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट कम आउट. उस बैग में ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई गहना, केवल एक पुराना कंबल निकला. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड. गडरिये ने उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर.
मेरे प्रिय मालिक, मेरा केवल यही खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और इसीलिए मैं सदैव इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? परंतु तुम इस साधारण कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। राजा ने कहा, निश्चित ही आप एक क्षेत्र के राज्यपाल हैं। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। गणरिये ने इसके लिए बड़े गरिमा के साथ उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। ये मेरी सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट में सुरक्षा करना, हर समय कोई इमरजेंसी टाइम है तो ये सुरक्षा करता है। योर मैजेस्टी मीन्स महाराज। महाराज, यदि आप इसे लेना चाहें, आप मेरी नई क्लॉक्स माने अमानती चीज़ें, उन्हें कहते हैं क्लॉक। एक है CLOC के क्लॉक मीन्स घड़ी, ये CLOA के क्लॉक अमानती चीज़, कीमती। तो आप मेरी कोई कीमती चीज़ ले सकते हैं। हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हार्ट द वाइज मैन्स रिप्लाई। राजा कितना खुश हुआ, प्लीज माने खुश, राजा कितना खुश हुआ, और हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। और वो जो राज्यपाल उससे ईर्ष्या करते थे वो बहुत व्याकुल हो गए। एम्ब्रेसमेंट व्याकुल, परेशान। उस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर, उस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर दूसरे जो जलते थे राज्यपाल बहुत व्याकुल हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द अम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड लैंड। अब वे जान गए कि ये गड़रिया वास्तव में सबसे सज्जन, एम्बलेस्ट में सबसे सज्जन, एंड वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान उस देश का व्यक्ति था। यानी उस देश में, लैंडमान देश, उस देश में ये सबसे महान, बुद्धिमान और सबसे सज्जन व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और राजा ने उसे एक और बड़े क्षेत्र का उसी दिन राज्यपाल बना दिया। हाँ, तो आप सभी घर पर इसका रिवीजन करेंगे चैप्टर का, और सभी अपनी बुक लेके बैठेंगे और कल इसके क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स कराए जाएंगे। थैंक यू।